हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे नायब तहसीलदार का 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए हम हर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे नायब तहसीलदार के डीपली सोल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट का सवाल आता है कि एस्पिरेंट का जो सवाल है मेन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ 10% पूछे जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेम एज यूजुअल ही पूछा जाएगा। देखिए जिस तरह से ये क्वेश्चन दिया तो आपके बारे में पूछा जा सकता है अगली बार कि टोरी पास जो माउंटेन पास है कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करती है, क्या करती है कनेक्ट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को जोड़ती है टोरी पास, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो 4 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए होते हैं उनके जो MCQ होते हैं उसको भी डीपली आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है, तभी एग्जाम आपका क्लियर हो पाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है विच माउंटेन पास ज्वाइन मंडी एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिले को जोड़ता है। तो इसका आंसर होगा दुलची पास। देखिए दुलची पास की बात करें ये मंडी और कुल्लू को जोड़ने वाला सबसे पुराना मार्ग है, और इसकी एल्टीट्यूड की बात करें या ऊंचाई की बात करें वो है 2788 मीटर। अब बात करते हैं पादरी की। देखिए पादरी जो दर्रा है, पादरी जो पास है ये पड़ता है चंबा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ता है, चंबा और जम्मू को, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 3050 मीटर की ऊंचाई या एल्टीट्यूड है। अब बात करते हैं दराटी पास की। दराटी पास की बात करें ये चंबा और पांगी को आपस में जोड़ता है। देखिए पांगी है तहसील है चंबा डिस्ट्रिक्ट की, इसको चंबा और पांगी को आपस में जोड़ता है। इसकी है 4720 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। टोरी पास या जोत जिसे हम बोलते हैं, इसकी बात करें ये कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है, कांगड़ा को जोड़ता है और चंबा को कहाँ से, भरमौर से इसको जोड़ता है। इसकी जो ऊंचाई की बात करें वो है 4360 मीटर की ऊंचाई है। ये आप सभी आपको याद रखने हैं, ये ऊंचाई भी पूछी जा सकती है इन पासिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, देखिए अराउंड विच सेंचुरी वर रॉक टेम्पल्स ऑफ मसरूर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या कहने की बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो मसरूर में स्थित चट्टान मंदिरें, ठीक है, रॉक टेम्पल्स का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। तो इसकी बात करें रॉक कट टेम्पल की बात कर लेते हैं। ये जो टेम्पल है ये हिमालय की धौलाधार रेंजेस में पड़ता है, ये याद रखना है। जो रॉक कट टेम्पल है ये हिमाचल प्रदेश की धौलाधार रेंजेस में पड़ता है और नागरा आर्किटेक्चर स्टाइल में है। कौन सी नागरा, नागरा, ये भी क्वेश्चन बनता है, नागरा आर्किटेक्चर स्टाइल में है ये याद रखना है। और ये डेडिकेट है, किसको डेडिकेट है ये आपको याद रखना है। ये जो मंदिर है वो डेडिकेट है लॉर्ड शिवा को, विष्णु जी को, देवी एंड जो सोरा ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म, मतलब कि सोरा परंपराओं को भी ये समर्पित है। ये जो मंदिर है कांगड़ा घाटी के ब्यास नदी के पास स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और कौन सी सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था, तो इसकी बात करते हैं, इसकी जो बात करें तो वो है 7 से 8th सेंचुरी के बीच में ऐसा माना जाता है कि इस जो टेम्पल का है निर्माण किया गया था। तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शनड 5 मॉडल स्कूल्स फॉर द एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ चंबा एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाउ मैनी ऑफ देम आर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। देखिए भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चंबा और सिरमौर जिलों के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खंडों के लिए 5 आदर्श विद्यालय स्वीकृत किए हैं, इनमें से कितने चंबा में हैं। देखिए चंबा की बात करें तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में टोटल बात की जाए तो कितने हैं, वो है टोटल 4। देखिए चंबा डिस्ट्रिक्ट में टोटल ये विद्यालय कितने हैं, 4 हैं जो मॉडल स्कूल हैं, तो 4 है। इसकी बात करें कहाँ कहाँ में है, एक तो है तीसा में, एक है महला में, एक है सलोनी में और एक है पांगी में, ये 4 हैं। और दोस्तों एक बात करते हैं, यहाँ पे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की भी बात हुई है, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी है, वो है कहाँ पे है,
शिलाई ब्लॉक में है। कहाँ पे? शिलाई ब्लॉक में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो यहाँ पे चंबा की बात हुई है, तो टोटल 4 इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। अगला फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बाकयांग फोक डांस एसोसिएटेड। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि बाकयांग लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सोचिए। देखिए, जो बाकयांग फोक है, जो बाकयांग डांस है, वो महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है, महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। ये एक डांस फॉर्म है जहां महिलाएं 2 या 3 रो बनाकर ये जो डांस है परफॉर्म करती हैं। तो ये बात की जाए, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, किन्नौर जिले में है। ठीक है, किन्नौर जिले का ये बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। देखिए, किन्नौर की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सारे लोक नृत्य की और भी तरह के हैं, जैसे है राक्षस नृत्य जिसे हम छाम भी कहते हैं, डेविल डांस छाम। फिर एक कयांग है जिसे हम कियांग भी बोलते हैं। ठीक है, एक कियांग भी है। देखिए, मैं लिख देता हूँ, डेविल, एक तो किन्नौर में पड़ता है, एक डेविल डांस चांप, ठीक है, जिसे छाम बोलते हैं, और एक है कियांग, एक कियांग जिसे कियांग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी किन्नौर का एक लोक नृत्य है। और है एक है ब्यांग चहू। ठीक है, ब्यांग चहू भी है, एक स्पेलिंग लिख देता हूँ, ब्यांग चहू भी है। एक है जातरू भी है, किन्नौर का लोक नृत्य, क्या नाम है? जातरू। ठीक है, जातरू कियांग के नाम से इसको जानते हैं, जातरू कियांग, या जातरू से भी इसको जाना जाता है। एक है जापरो, जापरो भी है एक। ठीक है, ये किन्नौर के लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम कि जापरो कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको पता होना चाहिए किन्नौर का है। अगला है नियर विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दरान घाटी सेंचुरी। देखिए, दरान घाटी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के पास है? तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसकी बात करें, 5वें क्वेश्चन की बात करें, तो इसका आंसर होगा रामपुर बुशहर। देखिए, रामपुर बुशहर जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है, तो वहाँ पे है। ये जो सेंचुरी है, इट इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट एरिया है, अबांधित वन क्षेत्र है, जो जाना जाता है मोनाल के लिए, त्रोगपन के लिए, कोकलास के लिए, कलिज के लिए। यहाँ पर पाए जाने वाले फेमस कौन से जीव हैं? जैसे मोनाल, फिर से बता देता हूँ, मोनाल है, एक है त्रोगोपन, ठीक है, एक है कोकलास, एक है कलिज। यहाँ पे जो फेमस क्या है, जीव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सुकेती फॉसिल पार्क। सुकेती जीवाश्म पार्क किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, सुकेती फॉसिल पार्क की बात करें तो ये मारकंडा, ठीक है, मारकंडा रिवर के पास स्थित है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये सुकेती फॉसिल पार्क को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। वो है शिवालिका फॉसिल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहाँ पे है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, अगली बार क्वेश्चन ऐसे जा सकता है कि सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पे है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा नाम क्या है? शिवालिका फॉसिल पार्क इसका नाम है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 7th की बात करें, इन विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज द फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर सेट अप इन हिमाचल प्रदेश इन 2013 AD। क्या कहने की बात हो रही है यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश में 2013 ईस्वी में सबसे पहला कौशल विकास केंद्र किस कस्बे में स्थापित किया गया था? तो 7th का जो आंसर होगा, सोचिए, 7th का आंसर होगा, इसमें आपको कुछ बताने के योग्य है नहीं, नाहन इसका आंसर होगा।
अगला बात करते हैं, विच सैनिटेशन कैंपेन वाज रिप्लेस्ड बाय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इन 2014-15। 2014-15 में किस स्वच्छ मुहिम के स्थान पर स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण का था कार्यक्रम शुरू किया गया था? सोचिए। तो 8th का जो आंसर होगा वो होगा ए, निर्मल भारत अभियान के तहत। देखिए, निर्मल भारत अभियान के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। बात करते हैं इसकी, जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था ये निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत कैंपेन की बात हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को, और इसको नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं करंटली, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। कब? 2 अक्टूबर 2014। इसको रिप्लेस किससे किया गया था? निर्मल भारत अभियान से रिप्लेस किया गया था। अगला है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉल्स इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट? 9th की बात करें, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है? देखिए, 9th का जो आंसर होगा वो होगा सी, इसका आंसर होगा। इसमें भी कुछ बताने योग्य है नहीं, वो है 24.85%। इसका सी आंसर होगा 9th का। अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली altitude of शिकारी देवी टेम्पल सिचुएटेड इन करसोग रीजन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए, 10th क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोर क्षेत्र में स्थित शिकारी देवी मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? देखिए, वैसे तो इसकी ऊंचाई की बात करें 11,020 फीट है, मतलब कि इसके अप्रोक्स देखा जाए तो इसका जो आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। तो इसका बी आंसर होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही। देखिए, शिकारी देवी की बात करें तो ऐसा माना जाता है इसकी लगभग 3,359 क्या है इसकी मीटर अप्रोक्सीमेटली हाइट है, और लगभग ये जो फीट में आता है वो आता है 11,020 फीट। बट एक्चुअली में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो ये भी सही है, 1000 फीट इसका आंसर होगा। अगला है, विच राजा ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट वाज एक्साइल्ड फ्रॉम द स्टेट अराउंड 1903 AD एंड ऑर्डर टू स्टे इन एट बनारस? देखिए, क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, 1903 ईस्वी के आसपास 1903 ईस्वी के आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया गया था और बनारस में रहने का हुक्म दिया था? 11वां का सोचिए, तो इसका आंसर होगा बिजली चंद जी। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा। इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, इसका डी आंसर होगा बिजली चंद जी। 12वां देखते हैं, व्हेन वाज द कस्टम ऑफ रिट मैरिज एबोलिश्ड इन द बुशर प्रिंसली स्टेट? बुशर रियासत में रीत विवाह की प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? तो 12वें का होगा 1925 AD में इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि 1946 ईस्वी में शिमला हिल स्टेट में सबसे छोटी रियासत या ठकुराई कौन सी थी? इन 1946 विच वाज द स्मॉलेस्ट स्टेट या ठकुराई अमंग द शिमला हिल स्टेट? तो 13वें का जो आंसर होगा वो होगा रतेश रियासत या रितेश रियासत। इसकी स्थापना, तो इसका सी आंसर होगा। रितेश रियासत की स्थापना राय सिंह जी ने की थी। किसने? राय सिंह जी ने। अब रितेश, ऐसा माना जाता है कि रितेश सबसे छोटी पहाड़ी रियासत थी, लगभग 2 वर्ग मील। कितनी? 2 वर्ग मील ऐसी माना जाता है कि रितेश रियासत सबसे छोटी रियासत थी। और ठाकुर शमशेर सिंह जी रितेश के आखिरी राजा थे। ऐसा भी नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है कि रितेश के आखिरी राजा कौन थे? वो थे ठाकुर शमशेर सिंह।
अगला है 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14th की बात कर लेते हैं, मैं हिंदी में बोल देता हूं कि कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहौल को चंबा के राजा ने जीत लिया था। ठीक है, लाहौल को चंबा के राजा ने जीत लिया था। तो इसका आंसर होगा, सोचिए, 4 ऑप्शन है अभी भी इसमें आपके पास। तो इसका आंसर होगा रुद्रपाल। ठीक है, रुद्रपाल इसका आंसर होगा सी। 15th क्वेश्चन देखते हैं कि द क्वांटम ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बिलासपुर प्रिंसली स्टेट विच वाज पेड इन काइंड टिल 1863 वाज। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि भूमि राजस्व जो 1863 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के रूप में लिया जाता था, उसकी मात्रा पैदावार के कितने भाग होती थी। ठीक है जी, जो मात्रा थी पैदावार के कितने भाग में होती थी। 15 का जो आंसर होगा, सोचिए, तो इसका ए आंसर होगा। 15 का भी ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं। विच राजा ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट वाज सन ऑफ ईश्वरी सेन बाय कंक्यूबाइन। देखिए, मंडी रियासत का कौन सा राजा ईश्वर सेन की रखेल का बेटा था। तो इस 16वें का जो आंसर होगा वो होगा बलबीर सेन। देखिए, बलबीर सेन की बात करें तो ईश्वर सेन के क्या थे, बेटे थे, और 1839 ईस्वी में मंडी के राजा बने थे। 1840 ईस्वी में बलबीर सेन को कैद कर अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा गया था 1840 में। और बलबीर सेन की जो मृत्यु 1851 ईस्वी में हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कुटलेहर रियासत का क्षेत्र जो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हथिया लिया था, निम्नलिखित में से किसने वापस दिलवाया गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग रिस्टोर्ड द टेरिटरी ऑफ कुटलेहर प्रिंसली स्टेट विच हैड बीन साइज्ड बाय द राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। देखिए, 17वें क्वेश्चन की बात करें 7 की, इसका होगा द गोरखास। 18th क्वेश्चन की बात करें, टू विच रीजन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड जस्टिस मेहरचंद महाजन बिलोंग। देखिए, 18 न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन हिमाचल प्रदेश के किस जिले के क्षेत्रफल से किस जिले के क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो इसका जो आंसर होगा, जस्टिस मेहरचंद जी की बात करें वो है दोस्तों, इसका आंसर होगा वो होगा नगरोटा। अब नगरोटा की बात करें, चीफ जस्टिस जो जस्टिस मेहरचंद महाजन जी है, 3rd चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपना कार्यभार संभाला था वो था 4 जनवरी 1954 से लेके 22 दिसंबर 1954। ठीक है, इतने इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और ये 3rd जस्टिस थे, वहाँ पे चीफ जस्टिस थे 3rd। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बात हो रही है। 19 की बात करें कि ब्रिटिश, देखिए, अमंग द फ्लोइंग विच वाज द लास्ट ठकुराई टू बी ग्रांटेड सनद बाय द ब्रिटिश। ठीक है, क्या ब्रिटिश सरकार ने सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई निम्नलिखित में से कौन सी थी। इसका जो आंसर होगा डी होगा थरोच। देखिए, थरोच हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा भी है जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है और चौपाल तहसील में आता है। अगला प्रश्न है 20 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द
According to Sanad, granted to the Raja of Sirmaur in 1815 AD, which of the following territories were returned to him? कहने की बात हो रही है कि सिरमौर के राजा को 1815 ईस्वी में दी गई सनद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसे लुटा दिया गया था या लुटा दिया गया था। इसका आंसर होगा 20 का जो आंसर होगा वो होगा बी, सॉरी बाबर इसका आंसर होगा 20 का। 21 की बात करें, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम द ट्राइबल एरिया इन द हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्टेड इन 2012 एडी। 2012 ईस्वी में चुनी गई हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रों में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका जो आंसर होगा, ये भी तो इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना, तो 21 का 3 आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। 22 की बात करें कि व्हाट वाज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2014-15। 2014-15 में हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था। तो इसका जो आंसर होगा 225 होगा। अगला है विच वाज द एनेस्ट्रल विलेज ऑफ फेमस हिंदी राइटर यशपाल इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल जी का पैतृक गांव कौन सा था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो है भूमपाल, जिसे भूमपाल के नाम से भी जानते हैं। अगला है beside Chini Tehsil of Mahasu district, how many villages of Rampur Tehsil were transferred to constitute Kinnaur district in 1960-80। क्या कहने की बात हो रही है, 1960 ईस्वी में किन्नौर जिले को गठित करने के लिए महासू जिले की चीनी तहसील के अलावा रामपुर तहसील के कितने गांव स्थानांतरित कर दिए गए थे। तो 24 का जो आंसर होगा वो है 14, इसका ए आंसर होगा। इसमें भी कुछ बताने जितना खास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1952। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा 1952 का पहले स्पीकर कौन थे। इसका डी होगा जसवंत राम जी। अगला है अकॉर्डिंग टू 2010-11 एग्रीकल्चर सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। मतलब कि 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना था। तो इसका डी होगा 87.95%। आगे देखते हैं, 27 की बात करें, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001-2011। ये तो समझ लग गया होगा कि 2001-11 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई थी। तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा ऊना डिस्ट्रिक्ट में। अगला है Which craftsman in the court of Raja Meru Varman of Chamba built the metal alloy images at Bharmor and Chhatrari temples। देखिए क्या क्वेश्चन की बात की है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि चंबा के राजा मेरू वर्मन के दरबार से जुड़े किस कारीगर ने भरमौर और छतराड़ी मंदिरों में अष्टधातु की मूर्तियां बनाई थी। तो 28 का जो आंसर होगा वो होगा गुगा। 29 देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के, ये 29 की बात कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में किस आयु वर्ग की किशोरियों को किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था।
29 का होगा सी, 11 से 18 साल की गर्ल्स को इसमें इस स्कीम में क्या किया गया था, अंतर्गत लाया गया था। तो इसकी बात करें, ये स्कीम थी इंट्रोड्यूस, देखिए मेन मोटिव क्या था इस स्कीम का मेन मोटिव था इंट्रोड्यूस करने का, जो भी इनकी इम्प्रूव हो न्यूट्रिशनल वैल्यू की, हमारी बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी विटामिन ज़रूरी है, कहाँ से ये चीज़ें पूर्ति हो सकती है इसकी, जो हमारे घर में चीज़ें पड़ी हो उसको इम्प्रूव करना था, और किशोरियों का हेल्थ स्टेटस चेक करना था 11 से 18 एज की लड़कियों का। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हेन वाज बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट पास्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम कब पास किया गया? तो इसकी बात करें 30 का जो होगा, क्या होगा सोचिए, इसका होगा 1976। ये किया गया था शुरू 9 फरवरी 1976 को शुरू किया गया था। लोगों के कमज़ोर वर्गों के आर्थिक और शारीरिक शोषण को रोकने की दृष्टि से और बंधुआ मजदूरी को रोकने के प्रयास से ये एक एक्ट पास किया गया था, ये आपको याद रखना है। कब? 9 फरवरी 1976। आगे देखते 31 की बात कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द अमृत बाजार पत्रिका स्टार्टेड इन बंगाल? बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका कब आरंभ हुई थी? तो 31 की बात करें तो हुई थी ये 1868 एडी में, 20 फरवरी 1868 को ये स्टार्ट की गई थी, 1868 को 20 फरवरी को। और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं, जो फाउंडर थे वो थे शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष थे। और ये एक बंगाली न्यूज़पेपर था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर ये माना जाता है। वीकली न्यूज़पेपर था, फिर इसको डेली बेसिस पर भी आने लगा था, पहले ये वीकली था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द फराइजी मूवमेंट? ठीक है, फराइजी आंदोलन के बारे में क्या कथन सही नहीं है? ये बिहार से आरंभ हुआ था, इट इज़ ओरिजिनेटेड इन बिहार। क्या इसका उद्देश्य इस्लाम का शुद्धिकरण करना था? ठीक है। अगला प्रश्न है कि इसमें दीक्षा अनुष्ठान में बंगला भाषा प्रयुक्त की। ठीक है। अगला है कि इसके संस्थापक धर्म ग्रंथिक रूढ़िवाद में विश्वास रखते थे। तो इसका जो आंसर होगा ए, इसका होगा इट ओरिजिनेटेड इन बिहार। ये बिहार से आरंभ हुआ था। ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। 32 का ए होगा। अब 33 देख लेते हैं। किस अधिनियम ने विधान परिषद के सदस्यों की बजट पर बहस करने की मांग स्वीकार की? विच एक्ट कंसीडर्ड द डिमांड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर टू डिस्कस द बजट? 33 का होगा, इसका होगा डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसको इंट्रोड्यूस किया था, डी इसका आंसर होगा। इसको इंट्रोड्यूस किया था इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? रिचर्ड, लिख लेना ये भी क्वेश्चन। रिचर्ड एस हेटन क्रॉस इनका पूरा नाम था, रिचर्ड एस हेटन क्रॉस। देखिए इसको फिर रिपील्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1915 द्वारा निरासित किया गया था। मतलब कि रिपील्ड का मतलब है किसी कानून को औपचारिक रूप से क्या करना, रद्द करना, या फिर रिपील्ड बाय
टू ऑफिशियली मेक ए लॉ नो लॉन्गर वैलिड, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 34 का बात कर लेते हैं। 34 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बड़ा डीपली समझाऊंगा। ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ हिंदू महासभा। देखिए हिंदू महासभा, इसकी जो क्वेश्चन का आंसर होगा 34 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, रास बिहारी बोस। देखिए रास बिहारी बोस जी के बारे में बात करें तो ये एक भारत के क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए गदर षड्यंत्र एवं आज़ाद हिंद फौज संगठन बनाने का कार्य किया था। फिर बाद में इन्होंने किसको, सुभाष चंद्र बोस को, इसके बारे में सुभाष चंद्र बोस जी को कार्यभार संभालने के लिए दिया था। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं रास बिहारी बोस जी की। तो ये भारत के क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए गदर षड्यंत्र एवं आज़ाद हिंद फौज संगठन बनाने का कार्य किया था। दिल्ली में उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने, ठीक है, बनाने का काम, जो बम फेंकने की योजना बनाने का जो भी आइडिया था इन्होंने ही दिया था। उसके बाद इन्होंने जापान में जाकर इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने का भी क्या प्रयास किया था, किसने, राज बिहारी बोस जी ने। महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए इनकी डेथ हुई थी टोक्यो जापान में, जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल में। आंदोलन कौन कौन से थे जिसमें शामिल हुए थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, गदर आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, और प्रमुख संगठन के थे इनके जुगांतर था, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग थी और आज़ाद हिंद फौज की इनके प्रमुख संगठन थे। 35 की बात करें, सोहन सिंह भाकना तथा बाबा हरनाम सिंह किससे संबंधित हैं। देखिए 35 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गदर मूवमेंट से, गदर आंदोलन से संबंधित थे। देखिए इसकी स्थापना, गदर आंदोलन की स्थापना 1913 में अमेरिका के ओरेगन में हुई थी। ठीक है, ओरेगन एक जगह है, वहाँ पे हुई थी ये अमेरिका में 1913 में गदर मूवमेंट की स्थापना। इस पार्टी के जो सदस्य थे वो अमेरिका और कनाडा के प्रवासी सिख थे, माई इमिग्रेंट सिख्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं गदर मूवमेंट का नाम, जो एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर आता था द गदर, उसके नाम पे ही लगभग इसको रखा गया था, ऐसा माना जाता है। सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो पार्टी थी दो गुटों में बंट गई थी, तो कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट में ये पार्टी बंट गई थी। 1948 में क्या हुआ, 1948 में पार्टी को समाप्त हो गई थी। ठीक है, इसका जो अस्तित्व था समाप्त हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। ये सारी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।